इस तरह का घटना जिनके द्वारा किया गया, जो आरोप आप जिन पे लगा रहे हैं, उनके द्वारा भी आपके जो डीएस साहब हैं, उनके ऊपर केस दर्ज करवाया गया है। आप पहले केस करवाएं या उनके द्वारा पहले केस करवा दिया गया था? उनका एफआईआर हमारे एफआईआर के बाद हुआ है। उन्होंने काउंटर किया है। पहला एफआईआर मेरा है। शुक्रवार को लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग अभद्र व्यवहार करके उनको अपने हाथ पकड़ के उठाए हैं और भी बहुत कुछ किया गया है जो अध्यक्षा थी उनके साथ। सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर होता है, उसका जो हार्ड डिस्क है, उसको रिट्राइव करा लिया जाए। कौन सच बोल रहा है और कौन सच से परे है, ये साबित हो जाएगी। तो किसी प्रकार का अब धमकी वगैरह इस तरह का कोई बात तो है? उन्हें पता है कि हम उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, तो वो हमें क्यों धमकाएंगे? वो सीधा करके दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस। मैं अभिषेक तिवारी अभी सदर अस्पताल में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिनों से यहां पर धरना चल रहा है। आज रविवार है और काफ़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं, झांसा के भी जो अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। अभी सर हैं, इनसे हम लोग जानते हैं आगे सर कब तक ऐसा ही करते रहिएगा धरना? क्या कुछ अब लोग कुछ हुआ है आप लोगों को? आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और हम सबों की कोशिश थी कि हम लोग अपने नॉर्मल काम पे वापस आ पाएंगे, लेकिन प्रशासन की ओर से हम लोग जो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसकी सभी लोगों की मांग है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए अभी आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। आप लोग जो प्राथमिकी दर्ज करवाए थे वो किस दिन करवाए थे? हम लोग 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। आपको जानकारी होगी कि जो लोग इस तरह का घटना जिनके द्वारा किया गया, जो आरोप आप जिन पे लगा रहे हैं, उनके द्वारा भी आपके जो डीएस साहब हैं, उनके ऊपर केस दर्ज करवाया गया है, एससी/एसटी केस। और डीएस साहब यहाँ है भी नहीं, होते तो उनसे ही पूछ लेते। अब यहाँ हैं आप प्रतिनिधि के तौर पे, तो आप बताइए कि आप पहले केस करवाएं या उनके द्वारा पहले केस करवा दिया गया था? इसकी जानकारी हमें नहीं है। हमने जो केस कराया है उसका एक हमें एफआईआर नंबर है, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। देखिए, अभी हमारे साथ सीएस साहब भी हैं, सर से भी जानकारी लेंगे। सर, केस का आपको कितना जानकारी है जो उनके द्वारा करवाया गया है? उनके द्वारा हरियाणा एट्रोसिटीज एक्ट में केस करवाया गया है। जो उनका एफआईआर हमारे एफआईआर के बाद हुआ है। उन्होंने काउंटर किया है। पहला एफआईआर मेरा है। तो एक चीज़ बताइए, उनके द्वारा ये सब कराया गया, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग अभद्र व्यवहार करके उनको अपने हाथ पकड़ के उठाए हैं और भी बहुत कुछ किया गया है जो अध्यक्षा थी उनके साथ। और सीसीटीवी का जो फुटेज है वो ना कि उनके द्वारा, वो आपके द्वारा डिलीट करवाया गया, ये भी आरोप वो लोग आपके ऊपर लगा रहे हैं। इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कल मैं प्रशासन को संगठन की सहमति से एक आवेदन दूंगा कि सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर होता है, उसका जो हार्ड डिस्क है, उसको रिट्राइव करा लिया जाए। और बातें, वो जनप्रतिनिधि हैं, तो कौन सच बोल रहा है और कौन सच से परे है, ये साबित हो जाएगी। अभी देखिए, क्योंकि ये मामला सर ऐसा हो चुका है कि पूरा जिला ही नहीं, ये राज्य स्तर तक मामला जा चुका है। हमारे भी जो सहयोगी हैं और जो रांची स्तर के लोग हैं, उनके द्वारा भी आप लोगों की, और सब लोग बोल रहे हैं कि झांसा इतनी बड़ी संगठन है, अगर आप लोग चाह जाए, अब पूरा आपका संगठन चाह जाए तो राज्य लेवल पर क्या पूरा आप माने जो चाहें आप लोग करवा सकते हैं, इतना बड़ा संगठन है। फिर भी अगर देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा उस तरह से मजबूती से आपका बात को नहीं रखा जा रहा है, संगठन को आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात तो कि मैं आपके शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करूंगा। मैं जो चाहूं वो करवाऊं, इसके लिए हमारा संगठन नहीं है। हमारा संगठन इसलिए है कि हम एक सुरक्षित माहौल में खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए, बिना किसी भय के, निर्भीक होकर, निर्बाध गति से सेवा देने आए हैं। सेवा दें। जब मैं भयाक्रांत रहूँगा, मैं खुद को असुरक्षित महसूस करूँगा, तो शायद मैं वो उस क्वालिटी का सेवा नहीं दे पाऊँगा जिसके लिए मैं ट्रेंड हूँ, मैं शिक्षित हूँ। तो हम जो चाहें वो कराने के लिए नहीं है। हम तो सिर्फ अपने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षित माहौल में रात की ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटीज़ हम कर पाएँ।
दिन में हम अपने ड्यूटीज और कार्यालय में अगर बैठे हैं तो हमें वहाँ सुरक्षा महसूस हो, दिमागी तनाव नहीं हो, ताकि हम खुले दिमाग से शांत चित्त होकर अच्छे निर्णय ले सकें जो जनता को फ़ायदे पहुंचे, जनता के स्वास्थ्य में वृद्धि कराने के लिए, उनके बेहतरी के लिए हम काम करें। तो इसके लिए तो चित्त का स्थिर होना और दिमाग का शांत होना, स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है। जो अभी माहौल बन गया है वो बोलते बोलते शब्द इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि तनाव का माहौल है, भय है हमारे अंदर। अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि भाई जनता की स्थिति में, तो हम लोगों ने जनता की सेवा के लिए, जनता के विषय में सोचते हुए हम लोग इस पर भी, हमारा संगठन, हमारे जितने समर्थन में लोग आए हैं ये भी सोच रहे हैं कि हम सरकारी और गैर सरकारी सभी चिकित्सकों को एक सुरक्षित जगह पर बिठा के, और जो उनको प्राइवेट और सरकारी में सेवाएं ओपीडी के रूप में या किसी रूप में मिल रही थी उसको हम लोग 1-2 दिन में चालू कर दें, उनको ये वो सेवाएं यहीं दे। अब अगर हम निशांत जी हैं अपने प्राइवेट में जो काम करते हैं वो हमारे साथ बैठ के पब्लिक का सेवा करेंगे, हम पब्लिक के लिए, हम पब्लिक का सेवा करेंगे, हमें सिर्फ इस बिल्डिंग से बाहर रह के सेवा देंगे। हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें जो करते थे पहले वो सब करें, केवल सरकार की जो ये बिल्डिंग है इससे बाहर रह के करें। आप लोगों पे आरोप एक और लग रहा है, कुछ राजनीतिक लोग यहाँ पर कल आए हुए थे और जो एक विपक्ष की जो पार्टी उसके द्वारा भी सब कुछ, तो जो पक्ष वाले लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है ये सब उनके साथ मिल करके आप लोग भी राजनीति में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस चीज़ को राजनीतिक रंग दिया जाना। हम लोगों से अभी तक जिन लोगों ने भी पूछा, हमने स्पष्ट कहा कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सहयोग नहीं लेना है और न ही वो हमारे साथ यहाँ बैठते हैं। मैं नया हूँ मगर मेरे और सहकर्मी तो यहाँ के हैं, वो जानते हैं। हमें अपने आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और कब तक सर सुचारू ढंग से जो पहले की तरह ओपीडी वगैरह और हॉस्पिटल जो है सो इसको निरंतर रूप से चलाने का आप लोग ये कर रहे हैं? हम लोग इसको यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो सके इसके लिए हम लोग आज भी 2 राउंड, कल भी 2 राउंड, अभी पुनः हम लोग जाएंगे, बैठेंगे। स्टेट में भी 3 बजे से बैठक हो रही है। जितनी जल्दी हो सके हम अपनी मांगों की पूर्ति के तुरंत पश्चात विदिन सेकंड हम आ जाएंगे काम पर, मगर हम चाह रहे हैं कि ये तुरंत का तुरंत हो जाए, आज ही हो जाए, अभी सॉल्व हो जाए। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 2 घंटा पहले भी बात किए हैं, अभी थोड़ी देर बाद भी जाके प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सेवा में वापस आना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें, प्रशासन मेरी मदद करे, हमें सेवा में आना। किसी प्रकार का आपको मतलब किसी प्रकार का अब धमकी वगैरह इस तरह का कोई बात तो है? ऐसी चीज़ें नहीं है। वो धमकी क्यों देंगे? उन्हें पता है कि हम बिल्कुल निरीह प्राणी हैं। हमारे पास शस्त्र के नाम पर हमारा कलम है और विद्या के नाम पर जिस देवी की पूजा हम करते हैं उनके हाथ में भी बीना और पुस्तक ही रहता है। कोई ऐसी देवी देवता का हम पूजा नहीं करते जिनके हाथों में कोई हथियार वगैरह दिखे। तो हम लोग क्या किसी को कह सकते हैं और हम क्या धमकी देंगे? और उन्हें पता है कि हम उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, तो वो हमें क्यों धमकाएंगे? वो सीधा करके दिखाते हैं, सीधा करके दिखाते हैं और दिखाएंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अभी सर के द्वारा यही बताया गया कि जब तक यहाँ हमारा जो इनका मांग है, जो इनके साथ अभद्रता हुई है, जो भी इनके साथ हुआ है, उसको जब तक प्रशासन के द्वारा जो ये लोग मांग कर उसको नहीं माना जाएगा तब तक ओपीडी ये लोग बहाल पहले की तरह नहीं होगा। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद।